चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। पहले ये आवाज सुनो। अगर पुलिस को बच्ची किसी कचरे के डब्बे से मिल गई तो? नहीं मिलेगी। इस वक्त तो पता नहीं वो कहां से कहां पहुंच गई होगी। भेज दिया मैंने उसे। क्या भेज दिया? जी अमार साहब का घर यही है। यही है। आपको ये कचरे के ढेर में से जी। और मैं समझी कि रब ने मेरी ना सुनी गोद भर दी। रुके, आए आप मेरे साथ अंदर चले। ओ ना जी ना, मैं तो दी रानी को लौटाने आई थी। नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दे सकती। आपने मुझे मेरी बेटी वापस की, वो भी तब जब इसके जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं बाकी। आप मेरी मोहसिन है, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दे सकती। आजा। यहाँ बैठ जाए। नहीं, यहाँ नहीं, ऊपर बैठ जाए। और ना जी ना बीबी जी, अस्सी कमी लोगे जी, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम यहाँ बैठे हैं। ये तो साहब जी लोग बैठते हैं। मैं इस फर्क को नहीं मानती। आप यहाँ बैठे आप, और मुझे बताएं कि क्या पियेंगी। ना जी बीबी जी, मैं ना बस दी रानी को छोड़ने आई थी, आपको लौटाना था। बीबी जी, दी रानी को ख्याल रखिएगा जी, ख्याल रखिए। माई अपने बेटियों को छोड़ के जाती है क्या? आप भी यहीं रुक जाए। मैं इतनी जालिम नहीं हूं कि एक बेटी को उसकी मां से जुदा कर दूं। मैं ये दुख झेल चुकी हूं, इसलिए आपका दुख भी अच्छे से जानती हूँ। मैंने इसे जन्म दिया है, लेकिन पाला इसे आपने है, और मेरी नजर में पालने वाले का दर्जा मां से कम नहीं होता।
सलामत रहे जी। मौला आपको सलामत रखे। नीलो, सालार को बहुत तेज बुखार हो रहा है। क्यों अपनी जिद की वजह से उस बच्चे के जान के पीछे पड़ी हो तुम? तो ले जाए ना उसे डॉक्टर के पास। तुम्हें पता है कि मैं बाहर नहीं जा सकती। अगर जाती तो डॉक्टर के पास नहीं, मलिया की गोद में सीधे जाकर उसको देती मैं। आपसे और तवक्को भी क्या की जा सकती है। ले जाऊंगी उसे डॉक्टर के पास। मेरी मां, उसको वापस दे आ। ये बीमारी मलिया की दूरी की वजह से, वो बच्चा इसलिए निढाल पड़ा हुआ। मेरी तरफ से अगर ये मर भी जाए ना, मैं उसे किसी भी हाल में वापस नहीं दूंगी इन लोगों को। तुम्हारे पास दिल नाम की चीज है कोई? दिल भी है मेरे पास और दिल में अरमान भी है, लेकिन इसके लिए या इसके बाप के लिए मेरे दिल में ना पहले कोई गुंजाइश थी और ना आगे कोई होगी। इसका शुमार भी अपने बाप की तरह उन लोगों में से है जो सिर्फ चीजों की तरह इस्तेमाल होते हैं। लेकर जा रही हूँ उसे मैं डॉक्टर के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीता रहो। अमार, ये जो सब कुछ हुआ है उसकी वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नीलो ने तो तुम्हारे और मलिया से आंख मिलाने के लायक ही नहीं छोड़ा मुझको। मुझ में तो तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी बेटा, लेकिन सालार की वजह से तुम्हें फोन करना पड़ा मुझे। क्यों, क्या हुआ सालार को? 2 दिन से रो रो के उसका बुरा हाल हो गया है। कल रात से तो बुखार में तप रहा है बच्चा। नीलम केयर नहीं कर रही है उसकी? वो कब प्यार करती है उससे, और कब ख्याल किया है उसने सालार का? वो तो सिर्फ जिद में उसको लेकर आई है यहाँ। इन सारी बातों में उस मासूम का कोई कसूर नहीं है। तुम उसको आके ले जाओ। मैं कौन सा सालार को नीलम के हवाले करना चाहता था, लेकिन वो हर बार कोर्ट की धमकी देती है। वो तब की तब देखी जाएगी बेटा। अगर तुम उसकी जिंदगी चाहते हो सालार की, मेहरबानी करके उसको आके ले जाओ बच्चे। मुझे तेरे इत्मीनान की वजह समझ में नहीं आती है। ऐसा बैठा है घर में जिससे बड़ी जंग जीत ली हो तूने। जंग तो जीत ली अम्मा तेरे बेटे ने, और नीलम को भी। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। ये नीलम की तरफ बड़ी खामोशी है, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तूफान आने से पहले ऐसी खामोशी होती है अम्मा, और तू क्यों फिक्र करती हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि नीलम का सुकून बर्बाद समझो। मुझे तेरे इत्मीनान की वजह समझ में नहीं आती है। ऐसा बैठा है घर में जिससे बड़ी जंग जीत ली हो तूने। जंग तो जीत ली अम्मा तेरे बेटे ने, और नीलम को भी। शेख चिल्ली की कहानियां सुनी थी मैंने बहुत, आज देख भी ली तेरी सूरत में। अम्मा ये बेकार की बातें छोड़ो, ये बताओ कुछ खाने को मिलेगा भी या नहीं? ये बातें कर करके पेट भरोगी मेरा।
एक तो तेरा पेट नहीं भरता। जाती हूँ, लाती हूँ कुछ। ये मक्खियां भी अपने साथ लेती जा। बीबी जी, ती रानी सो गई है? हाँ सुखी, वो सुकून से सो गई है। शुक्र है मौला का। अब बीबी जी, आपने बताया साहब जी को? नहीं, मैं उन्हें सरप्राइज दूंगी। एक ही होता है? मतलब ये कि जब वो खुद आके मानो को देखेंगे ना तो उन्हें बहुत खुशी होगी। फोन पे बता के वो बात नहीं रहेगी ना। अच्छा बीबी जी, मैं आपके लिए कुछ बना के लेके आती हूँ। सुखी, आप खुद को काम वाली ना समझे। काम वाली नहीं बीबी जी, गार वाली। इस गार में रखकर जो मुझ माँ पर एहसान किया ना जी आपने। सुखी, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। हाँ, आपने मुझ पे जरूर एहसान किया है। मानो को बेटी की तरह रखकर। प्लीज ऐसी बातें ना करें। और ना बीबी जी, आप भी ऐसी बातें ना करें। छड़े जी, मैं आपके लिए ना चाय बना के लाती हूँ। बहुत चंगी चाय बनाती हूँ मैं। ठीक है, बना के लाएं। ये दवाई सुबह देनी है और ये बाकी की 2 रात को देनी है। देखो नीलू, दवाइयों से कोई असर नहीं होने वाला। प्लीज अम्मी, अब फिर से शुरू मत हो जाइए। क्या हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हुआ क्या, बताओ तो सही। और मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। नीलू, क्या बात है? अम्मार ने मुझे तलाकनामा भिजवाया है। नीलू, नीलू, अम्मार आए। मैं इस कागज के टुकड़े को नहीं मानती। तुम्हारे मानने या ना मानने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। तुम ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ। मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। जो किया गलत किया और गलतियों पर सजा ही मिलती है। सजा देने वाले तुम कौन हो? उसका भाई जिसकी जान तुमने ली है। क्यों आए हो तुम यहाँ? सालार को लेने। तुम सालार को नहीं लेके जा सकते। कैसे नहीं लेके जा सकता? सालार इसकी अमानत है। बेटा, मैं सालार को तैयार करती हूँ, तुम लेकर जाओ। देखो अमार, तुम सालार को नहीं लेके जा सकते। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें सालार से कोई प्यार नहीं है।
सिर्फ अपने मकसद के लिए तुमने उसे इस्तेमाल किया जैसे भाई को इस्तेमाल किया। लेकिन तब मैं तुम्हारी हकीकत नहीं समझाता, तभी भाई को खो दिया। पर बेटा मैंने सालार को तैयार कर दिया और उसका बैग, तुम इसको ले जाओ। शुक्रिया। आपने अच्छा नहीं किया अम्मी, आपने मुझसे दुश्मनी निकाली है, मगर मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। तुमने जो करना है नीलो तुम कर लो, मैं भी देखती हूँ। ओहो लो माँ, आ गया नीलो का फोन। बड़ा याद कर रही थी ना तू उसे। मुझे कोर्ट जाना है। क्या बात है नीलो जी, बड़ा परेशान लग रही हैं आप। अम्मार ने मुझे तलाक दे दी है। ओहो खुदाया, ये क्या कह रही हैं आप? ये क्या कर दिया अम्मार ने? नीलम जी देखें, इस बंदे को आपकी कदर ही नहीं है। फजूल बातों को छोड़ो और जो कह रही हो वो करो। मुझे जल्द से जल्द कोर्ट से नोटिस भेजना है उसे, सलार की कस्टडी का। ओ नीलम जी मेरी बात सुने, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में बड़ा खर्चा हो जाता है। उसकी फिक्र तुम मत करो। ये ठीक है, तो फिर मैं अभी जाके पता कर लेता हूँ। ठीक है। तलाक दे दिया अम्मार ने नीलो को। हाँ, ये तो बड़ा बुरा हुआ इसके साथ। अरे अम्मा, कौन सा बुरा हुआ है? जैसा उसने किया वैसा उसके साथ हुआ है। और बात सुनो, तुम्हें भी उसके लिए ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चलता हूँ जरा मैं। तू कहाँ जा रहा है? कोर्ट जा रहा हूँ। नाश्ता तो करता जा। सिर्फ औलाद किया ये तो। देखो नीलो के पीछे पड़ा रहता है, नीलो नीलो नीलो। जी कंसाइनमेंट रेडी है, पेपर वर्क भी हो गए, बस वो मैं कल ऑफिस जाऊंगा तो आपको सारी डिटेल्स फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है। आप देखते ही रहोगे या अपनी मानो को प्यार भी करोगे? मल्लो, मेरे को ख्वाब तो नहीं देख रहा? नहीं, ये ख्वाब नहीं है, ये हमारी मानो है। मेरी बेटी, मेरी शहजादी। सुखी, अम्मा ये सुखी हैं। सलाम साहब जी। ये हमारी मानो को लाई है।
अगर ये नहीं होती तो शायद आज मानो भी हमारे पास नहीं होती। आप नहीं जानती कि आपने हम पर कितना बड़ा एहसान किया। हम आपका ये एहसान जिंदगी पर नहीं भूल सकेंगे। आपने हमारी मानो हमें वापस दी। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। अम्मार अब सुखी हमारे साथ रहेंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, तो फिर तुम कल घर आ जाना, तुम्हें चेक दे दूंगी मैं। तुम्हें अपने घर की लोकेशन सेंड कर दी है मैंने, ओके? नीलो, जब इंसान की अकल पे पर्दे पड़ जाते हैं ना, तो इसी तरह एक के बाद एक गलत कदम उठना शुरू हो जाते हैं। कदम गलत हो या मेरे फैसले गलत हो, ये मेरी जिंदगी है, इससे आपको कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। जो मेरा सुकून बर्बाद करेगा उसी सुकून से नहीं रहने दूंगी मैं। तुमने तो मार के प्यार के बहुत दावे किए थे। प्यार में महबूब की खुशी और सुकून से बढ़कर कुछ नहीं होता। महबूब अगर साथ हो तो उसकी खुशी में खुशी होती है, मगर अगर वही महबूब किसी और के साथ हो तो उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं है मुझे छोड़कर सलार को साथ ले गया। उसकी तो फैमिली ही कंप्लीट हो गई मेरे बगैर। नहीं, उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं है। नहीं, उसकी खुशी को धचका देकर रहूंगी मैं। उसे या उसकी खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं मैं। बर्दाश्त करना सीख लो तो अच्छा है नीलो। जिंदगी में जो तुमने दूसरों को दिया था ना, वो अब तुम्हारी तरफ लौट रहा है। ये सब कुछ सहने की आदत डाल लो। जो अजियतें तुमने लोगों को आप बस मुझे बद्दुआएं ही देती रहिएगा। आपसे कभी भी किसी दुआ या कोई अच्छी चीज की उम्मीद नहीं कर सकती हूं मैं। मुझसे अब कोई उम्मीद भी मत रखना तुम। मैंने नीलम को डाइवोर्स दे दी। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? और तुम इतना रिलैक्स होके मुझे ये बात बता रहे हो? चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। अम्मार, थैंक यू। बच्चे सो रहे? हाँ, दोनों सो रहे। अलिया, आज मुद्दतों बाद मुझे सुकून की नींद आई है। मुझे भी। बस अल्लाह करे अब सब कुछ ठीक रहे। आमीन। अम्मार, मैं सोच रही थी कि मैं सफिया आंटी को बता दूं मानो का। एक दो दिन रुककर बता देना। अम्मार, कुछ उलझे से लग रहे हो, क्या बात है? सब ठीक है ना?
मैंने नीलम को डाइवोर्स दे दी। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? और तुम इतना रिलैक्स होके मुझे ये बात बता रहे हो? खैर, जो होना था सो हो गया। अब उस पर बहस का कोई फायदा नहीं। जो होना था सो हो गया, लेकिन आ रही हूँ। कौन है? नासिर। फौजी, नासिर हूं मैं। नीलम जी ने बुलाया मुझे। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पे रुको, मैं उसे बताकर आती हूँ। नीलो, बाहर नासिर आया। अरे नासिर आया तो उसे अंदर क्यों नहीं बुलाया? वो चेक लेने आया होगा। मैं अभी उसे देख कर आती हूँ। तुम्हें शायद इस बात का एहसास नहीं है कि हम इद्दत में हैं। तुम्हारे नजदीक इस बात की कोई अहमियत ना हो, लेकिन मेरे लिए ये सारी बातें बहुत अहम है। लो, मुझे दो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं उसके सामने जाने की। मैं चेक दे देती हूँ, दो मुझे। हाँ ठीक है, आप ही दे आए उसे चेक। मुझे भी कोई शौक नहीं उसकी शक्ल देखने का। ये नीलम ने दिया। अब तुम जाओ यहाँ से। चला जाता हूँ खाला। कोई चाय पानी नहीं पूछेंगे आप? नहीं, बस जाओ तुम यहाँ से। अरे जा रहा हूँ खाला, जा रहा हूँ।
कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो जरा मैं नीलो से मिलने आई थी। आप आ सकती अंदर, लेकिन आपका बेटा अंदर नहीं आएगा। अरे बहन यहीं बैठ जाएगा सहन में। अगर इसने बैठना है तो बाहर जाकर बैठे, अंदर नहीं आएगा। बाहर भेजें इसे। कैसे आना हुआ तुम्हारा? अरे बस वो नीलो के लिए परेशान हो रही थी तो उससे मिलने चली आई। नीलो आज जिस हाल में है ना, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब खैर ऐसे भी मत बोलो बहन, वो खुद बहुत समझदार है। आज जिस हाल में ना अपनी वजह से है वो। अरे खाला आप? अरे नीलो बेटा आ गई। कैसी है? बस तुझसे मिलने आई हूँ। अच्छा अम्मी, आप कमरे में चाय भिजवा दीजिएगा। आ जाए। हाँ चल। नीलो, तेरी अम्मा तो सारा मलबा मुझ पर डाल रही हैं। रहने दो उन्हें, उन्हें बस दिन रात यूं ही बात। तो जरूर उसके दिमाग में पक रही है, पर मजाल है जो उसने भनक भी पड़ने दी हो। अरे अम्मा, तू क्यों परेशान हो रही है? जब उसने बताना होगा तो बता देगी। क्यों, तुझे तजस्सुस नहीं है? नहीं। क्यों नहीं है? मुझे पता है वो क्या चाह रही है। क्या चाह रही है वो? ये तो नीलम ही बताएगी। बस इंतजार करो उसकी तरफ से मदद की अपील आने का। मैं तो चला। अब कहाँ चल दिया तू? सब बातें बताने की नहीं होती अम्मा। तू नहीं सुधरने वाला। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा।